हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कुछ हमारे भाई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि मैंने जो है यूएई ही क्यों सेलेक्ट किया जॉब के लिए, बाकी दूसरी कंट्री में क्यों नहीं गए। मीन्स ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या भी किसी यूरोप कंट्री में आपने क्यों नहीं ट्राई किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अपनी राय बताऊंगा, थोड़ा सा अपना एडवाइस भी दूंगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड तक, जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि दुबई बेस्ट क्यों है जॉब के लिए, है ना। अदर कंट्री के अपेक्षा अगर देखा जाए तो दुबई हमें सबसे सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पर जॉब करने के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए दोस्तों, दुबई या कोई भी गल्फ़ कंट्री में आदमी तभी मूव करता है जब उसके पास जो है उसका फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती है, तभी वो जो है गल्फ़ की तरफ मूव करता है अपना करियर बनाने के लिए और अच्छा खासा पैसा अर्निंग करने के लिए, तभी वो आता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, मान लीजिए आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो आप जो है मूव नहीं करना चाहोगे, है ना। और दुबई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां आप कम से कम पैसे में जो है आ सकते हो और जो है यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा गल्फ़ कंट्री अगर हम देखें, ठीक है, सऊदी हो गया या फिर कुवैत हो गया, ये बाकी और भी जितनी गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगा जितना आपको दुबई में मिलता है। दुबई एक बहुत ही अच्छी सिटी है दोस्तों, जहाँ पे आपका कोई भी इसमें आपको ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप पूरे तरीके से फ्री हैं और कुछ भी यहाँ पर जो है आप बाउंडेशन में नहीं है आप। ठीक है, और एंजॉय कर सकते हैं, खुल के रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसलिए दुबई बेस्ट है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे हर कैटेगरी का आदमी आ सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती हो, बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो तभी आप दुबई आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदी आती है या जो भी लैंग्वेज आपको आती है, मोस्टली यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इंडियंस मिल जाएंगे या पाकिस्तानी मिल जाएंगे, बांग्लादेश के हैं, फिलीपींस के हैं और साउथ अफ्रीका के हैं। ये मेजर लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपको इंडियंस बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे और इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीन कंट्री के आपको ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। जहाँ पे आपको मीन्स आप किसी भी शॉप पे भी जाएंगे ना, दुकान पे भी जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आपको वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इंडियंस नहीं मिलेंगे तो हिंदी स्पीकिंग वाले आपको ज़रूर मिल जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपना जैसे अपनी कंट्री में आप सिंपल लैंग्वेज में आप बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं या फिर जो है मोस्टली इंग्लिश में भी आप जो है अगर आपको बहुत अच्छी नहीं आती फिर भी आप जो है इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों को आपकी जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पर। अगर आप किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं, मीन्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्पीकिंग की प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। ठीक है, जॉब में भी आप करोगे तो वहाँ भी आपको स्पीकिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इस नज़रिए से भी देखा जाए तो आपको दुबई बेस्ट है इसके लिए, है ना। गल्फ़ कंट्री में ज़्यादातर सभी जगह इंडियंस आपको मिल जाएंगे, इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये कंट्री के ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कम्युनिकेशन में। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो मनी प्रॉब्लम, है ना। अगर हम दुबई आते हैं तो क्यों आते हैं, पैसे कमाने के लिए। जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमें जो है पैसे कमाने हैं, है ना। तो
पैसा कमाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। और हमारे पास दोस्तों जब हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही हमारे पास बजट नहीं होता है, ठीक है। मीन्स किसी तरीके से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, 2 लाख लगभग यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 लाख लग जाता है दोस्तों आने में, फुल प्रोसेस करा के आप आते हो, ठीक है। तो एक मैं बजट में बता रहा हूँ कि कम से कम आपके पास 2 लाख होने चाहिए। इससे कम में भी लोग आते हैं, लेकिन एक इतना पैसा रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इतने पैसे में आप दुबई आ जाते हो और अच्छे से यहाँ पे जॉब सर्च करते हो। जॉब सर्च करने के बाद आपको जॉब भी मिल जाती है और आप जो है जॉब कर सकते हो। मीन्स आपके पास कम बजट में भी आप दुबई आ सकते हो। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और किसी भी यूरोप कंट्री के बारे में जाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि इन सब कंट्री में जाने के लिए हमारे पास कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 लाख बहुत कम बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर ही होने चाहिए दोस्तों। कम से कम 5 से 8 लाख के बीच में आपके पास पैसे होने चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे मूव कर सको और वहाँ पे आप जाओगे। फिर वहाँ के खर्चे भी ज़्यादा हैं। यहाँ दुबई में आपके जो भी खर्च है दोस्तों, ठीक है, अगर आप घूमने के पर्पज़ से यहाँ आ रहे हैं तो आपके एक्सपेंस ज़्यादा आएंगे। बट अगर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो तो आपके यहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं है। जस्ट आपका जो है रहना खाना यही यहाँ पे खर्च आता है। बाकी चीज़ें कम, ज़्यादातर मोस्टली कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती हैं। बस आपका जो खाने का खर्च आएगा वही आपका आता है दोस्तों, वो भी आपका 500 के अंदर में खाने का खर्च आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो इस मामले में भी देखा जाए तो ये बहुत ही चीप है और बहुत ही कम रेट में आप यहाँ पर सर्वाइव कर लेते हो, दूसरी कंट्री में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों थोड़ा सा जो मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी और भी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बाकी यूरोप कंट्री का। बट मैंने भी जो लोगों से सुना है कि वहाँ पे और एक चीज़ देखा जाए दोस्तों कि जो हमारा दुबई है, ठीक है, यूएई कंट्री, ये टैक्स फ्री है। यहाँ पे हम जितना कमाते हैं वो हमारा अपना होता है, हमें गवर्नमेंट को कुछ भी इनकम टैक्स के रूप में पे नहीं करना होता है। बाकी अदर कंट्री में आपको जो है इनकम टैक्स वगैरह भी आपका पड़ता है, तो वो ये भी आपका यहाँ पे सेव हो जाते हो। यहाँ पे जो आपकी सैलरी लगाई जाती है पूरा सैलरी आपको मिलता है, कोई भी डिडक्शन नहीं होता है और पूरी सैलरी आप सेव कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि आप जो है गल्फ़ में दुबई आ सकते हो, है ना। तो दुबई में दोस्तों देखा जाए तो मैंने कई चीज़ें बताई, आपको यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप कहीं भी जाते हो तो आपको अपनी कंट्री जैसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी बाहर की कंट्री में आया हूँ। तो आपको जस्ट फील होगा कि हम जैसे, हम इंडियंस क्या है दोस्तों, हम यूपी से हैं, ठीक है। तो यूपी में अगर आपको इसका एक्सपीरियंस लेना है दुबई का तो एक बार आप साउथ में चले जाओ, ठीक है। आप साउथ वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे कैसे हम अपना मीन्स कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं बेंगलोर में रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैं बेंगलोर गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ पे दोस्तों साउथ में सब अलग अलग लैंग्वेज चलती है ना। मैं बेंगलोर गया था, वहाँ कन्नड़ चलता है, तो कन्नड़ मुझे नहीं आता था। इंग्लिश आती थी, इंग्लिश में ही हमारा कन्वर्सेशन होता था, सारा बातचीत होता था। तो ऐसे हम जैसे किसी शॉप पे गए तो हम जो हिंदी बोलते हैं वो भी वहाँ के लोगों को भी हिंदी आती है, बट उतनी अच्छे से नहीं बोलते हैं, लेकिन मतलब कि आपके साथ में जो भी आप बोल रहे हैं उसको समझ सकते हैं और वो भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक आपको अगर आप साउथ में जाते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ पे हिंदी सबको आती है दोस्तों, बस आपकी तरह हिंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी लैंग्वेज है वो आप समझ सकते हो, वो भी दूसरा आदमी भी समझ सकता है और आपस में जो है जैसी भी है आपका काम चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्पज़ से अच्छा है दोस्तों। और सैलरी के मामले में देखा जाए तो सैलरी भी यहाँ पे दोस्तों बहुत कम नहीं है। आप 60,000 से मीन्स, अगर मैं फार्मेसी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अगर एक हेल्पर भी यहाँ पे आता है तो उसकी भी सैलरी लगभग जो है 1000 दिरहम मिनिमम होती है दोस्तों। तो 1000 आपका इंडिया का 22,000 बनता है। तो एक
देखा जाए तो उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती है, बट जो मिलता है उनका रहना खाना सब फ्री होता है। बस जो है ये पैसे मिलते हैं, तो इसमें से कुछ मान लीजिए उनका एक्सपेंस हो जाता है, बहुत जगह खाना नहीं मिलता है तो खाने का पैसा आता है 200 के आसपास में। तो सैलरी भी देखा जाए तो एक एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो हम लोगों को भी देखा जाए, अगर हम मेडिकल फील्ड में, तो हमारी भी जो सैलरी होती है वो लगभग जो है 50 के ऊपर ही होती है दोस्तों। 50,000 के ऊपर ही आपको सैलरी मिलेगी। 50,000 से लेकर के 80,000 90,000 तक आपकी सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में, अगर आप यहाँ पे आते हो तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए दोस्तों तो दुबई बेस्ट है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्तों यहाँ किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है। आप 1 बजे 2 बजे रात में बिल्कुल ऐसे जाइए, कोई आपको वहाँ पे कोई टच करने वाला नहीं है। ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है, कोई क्राइम नहीं है, बहुत ही सेफ़ है यहाँ पे फीमेल्स। तो इन सब चीज़ों नज़रिए से देखा जाए तो दुबई बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस है आपका तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।